सऊदी में काम करते हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर, तो वो जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। मगर बेटा दिल की बात तो कहोगे नहीं तुम, यहाँ तो राजा बाबू बन के घूमते हो। यहाँ गढ़ गुलामी होती है, इंडिया में जाके राजा बाबू बनते हो, तो फिर अपने मुंह से थोड़ी कह दोगे कि हाँ ये लड़की सच बोल रही है। सही है ना? इसलिए किसी और को लाके यहाँ पे मत फंसाओ। मैं यही कहूँगी कि अगर आप यहाँ पे गार्ड गुलामी कर रहे हैं, आपकी आदत हो गई है बेइज्जती सहने की, छोटी पोस्ट वाले जो छोटी पोस्ट पे यहाँ आते हैं, अगर बेइज्जती सहने की बहुत ही ज़्यादा आदत है, तुम्हारे घर पे तुम्हें कुत्ता बना के रखा जाता है, तुम्हारी बेइज्जती सहने की आदत पड़ चुकी है तुम्हारे घर पे भी, तो तुम आओ ड्राइवरी में, आराम से सऊदी के घर पे ड्राइवरी करो, उसकी गार्ड गुलामी करो, 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाओ और इंडिया जाके बताओ कि हम वहाँ पे राजा की तरह रहते हैं। या तो यहाँ पे इंटर के बाद अगर कोई कोर्स नहीं है तुम्हारे पास तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे इंटर पढ़ा हुआ अगर आता है बिना किसी हुनर के, हुनर समझते, कोई भी बिना काम सीखे अगर सिर्फ इंटर करके आता है तो भी उसको यहाँ पे बहुत मुश्किल है। जो मैं कह रही हूँ सत्य है। ओके, इसलिए इंटर के बाद सऊदी आते हो तो डिप्लोमा लेकर आओ, किसी भी प्रकार का डिप्लोमा किसी भी कार्य में आप अगर पूरा अच्छे से कोई काम आपको आता है तो आप आ जाएं, यहाँ पर वेलकम है आपका सऊदी में, आराम से आएँ, अच्छे से कमाएं। अगर अनपढ़ हैं तो पहले कोई काम सीख लें, उसके बाद आएँ। अगर एजेंट चूतिया बनाता है तो चूतिया मत बनो, चूतिया मत बनो। यहाँ पे आके खून के आंसू रोगे, भों 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 भों, चुकाने वाला नहीं मिलता यहाँ कोई। ठीक है, मेरे पास 3 लड़कों के फ़ोन आए हैं, 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे, 3 लड़कों के फ़ोन आए हैं। लड़के भों भों रो रहे थे, यही कह रहे थे दीदी, एक लड़का बिहार का था, गया बेगूसराय का, नहीं हाँ एक बेगूसराय का था लड़का, उसका मेरे पास फ़ोन आया था। एक लड़का था सुल्तान सहारनपुर, और एक लड़का और था वो बिहार का था। 3 लड़कों के मेरे पास आए हैं और तीनों लड़के भागे हुए थे, रो रहे थे, दीदी मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा भैया यहाँ पे कोई किसी को रास्ता नहीं बताता, रास्ता तुम खुद बनाओ यहाँ पे। तो उसमें से 2 लड़कों को तो काम मिल गया, जबकि हिम्मत मैंने दी थी उन्हें, वरना वो जा रहे थे रो रा के। मैंने कहा भैया तुम आ गए हो, खाली हाथ इंडिया मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है तो काम देगा तुम्हें। तो मेरी बात समझ के वो रुक गए थे। तो एक लड़का तो इस वक्त खजूर के बाग में काम कर रहा है, कहाँ है, रियाद के बाहर एक कोई गांव टाइप का है, वहाँ है वो। और एक लड़का किसी पुलिस वाले के घर पे कोई काम कर रहा है, पता नहीं क्या काम कर रहा है। और एक लड़का था, उससे मेरी बात नहीं हुई, वो पता नहीं इंडिया चला गया, या वो तो जिद बांधे हुए था कि उसे घर ही वापस जाना है, तो चला गया होगा। तो ये बात है दोस्तों, ठीक है। ड्राइवरी में मत आओ, ड्राइवरी में कुत्ता बना देते हैं सऊदी वाले, कुत्ता। किस्मत अगर अच्छी है तो कोई अच्छा सऊदी मिल जाएगा तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, लेकिन वो 0% चांस होता है, 0% या 1%। और जो सऊदी में रहते हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो कह रहे होंगे कितनी बड़ी हरामी ने सच बोल रही है। लेकिन यार सच बताना ज़रूरी है लोगों को। हाँ, अगर कोई लड़की खद्दामा में आना चाहती है तो मुझे बताए, अगर कोई गरीब लड़की है, परेशान है, मुझे बताए, मैं उसे अपने साथ रखूँगी। ये मेरा कमरा है, देखो ये मेरा कमरा है, मैं उसे यहाँ लाऊंगी, अपने साथ रखूँगी, उसको काम भी दिलवा दूँगी, वो आराम से काम करे। इंडिया का कम से कम 40 हज़ार वो कमाएगी, ठीक है। तो जो मैं जितना भी मैंने बोला ना, एक एक बात सच है। तो या भैया हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पे अगर आना तो अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ इंटर के बाद कोई डिप्लोमा लो। ग्राफिक डिजाइनिंग का यहाँ पे बहुत मांग है, वीडियो एडिटिंग वालों का बहुत मांग है। ओके, खाना बनाना तुम्हें आता है, तुमने होटल में काम किया है तो अच्छा है। अगर वेटर में आते हो तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। ये छोटी छोटी पोस्टें हैं, लेकिन इनमें सैलरी इंडिया का 35 हज़ार आराम से बचता है और इज्जत की ज़िंदगी जियोगे। लेकिन ड्राइवर में कुत्ते की ज़िंदगी हो जाती है। हाँ, अगर ड्राइवर में आना है तो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर बन के आओ, ट्रक सीखो, उसके बाद आओ। इंडिया का कम से कम 70, 80, 90 हज़ार रुपये महीना कमाओगे, ठीक है। ड्राइवर के चक्कर में नहीं पड़ने का। अगर आना है तो वो ड्राइवर बता रही, एजेंट, ऐसे एजेंट से आओ जिसने तुम्हारे घर के आसपास के लोगों को किसी को भेजा हो। पहले उससे बात करो कि इस एजेंट से मैं आना चाहता हूँ, क्या इस एजेंट ने तुम्हें भेजा है, तुम सही सलामत हो, तुम्हारा काम अच्छा है। अगर वो कहते हैं हाँ सही है सब कुछ, तो आओ, वरना जो सऊदी में काम कर रहा है कोई भी, उससे बोलो कि भैया कोई वीज़ा हो तो दिलवा दो। एजेंट महा हरामी, एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ भी ला के फंसा देते हैं। यहाँ पे रो रो के बुरा हाल हो जाता है लोगों का, ठीक है। इसलिए एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ने का। और कोई सवाल है तो कमेंट करो, जवाब दूंगी।
यूट्यूब पे जाओ, वीडियो हमारा उस पर अपलोड कर रही हूँ, देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। को नहीं दे सकते। मैंने कहा ओके, मैं आपकी समस्या को समझती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन सर जब आए या सर का फ़ोन आए तो उन्हें बता ज़रूर दीजिएगा कि कोई टीना का फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं खुश हो गई और मैंने कहा भाई मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ, 8-10 दिन में मैं फिर आपको फ़ोन करूँगी, प्लीज़ एक बार आप मेरी सर से बात करवा दें, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो बोल रहा क्या तुम उनकी रिलेटिव हो? मैंने कहा नहीं, मैं भाई कोई रिलेटिव नहीं हूँ, बस मुझे बहुत ज़रूरी उनसे बात करनी है। तो मैंने नंबर उनका सेव कर लिया, वो जो ड्राइवर उनके घर के हैं उनका नंबर मैंने सेव कर लिया है। बस मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे पास वो सर से मेरी एक बार बात हो जाए, कुछ इम्पोर्टेंट बात उनसे करनी है, बहुत ज़्यादा जॉब के सिलसिले में बात करनी है। काहे की इम्पोर्टेंट, जॉब के सिलसिले में मुझे उनसे बात करनी है। उनके ऑफिस में जॉब के लिए मेरी बात हुई थी, लेकिन मेरे पास उनका नंबर मेरे मोबाइल में था, मैंने मोबाइल रीसेट कर दिया, उनका नंबर मेरे पास से चला गया और मेरा नंबर उनके पास था, मेरा नंबर ब्लॉक हो गया। ये नंबर जो अभी इस वक्त चला रही हूँ ये दूसरा है। तो दोस्तों कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये जो मैं कामयाब हुई हूँ, नंबर मुझे उनका तो नहीं मिला, उनके ड्राइवर का मिल गया है। तो अब समझ लीजिए उनके ड्राइवर का उनका भी नंबर मिल जाएगा। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरी जेब में सिर्फ 100 रियाल थे। 4 दिन पहले जब मैं गई थी वहाँ, सिर्फ 100 रियाल थे मेरे पास और पैसे ख़त्म हो चुके हैं। 100 रियाल मैं तोड़ाया, 60-70 रियाल 60 रियाल मेरा ख़त्म हो गया, 40 रियाल बचा था। अब सिर्फ आज 40 रियाल मेरे पास था, फिर भी मैंने कहा एक कोशिश और कर लेती हूँ। जब मैं वापस आई तो मैंने यही सोचा कि अल्लाह अगर आज कामयाब हो गई, किसी ने फ़ोन कर दिया जिसके हाथ ये नंबर लगेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी आखिरी कोशिश थी। अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी उधर, शायद दूसरी काम ढूंढना पड़े, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़े, लेकिन मुझे फ़ोन आ गया। लेकिन ये मेरी आधी कामयाबी है, अभी पूरी कामयाबी मुझे तब मिलेगी जब सर से मेरी एक बार बात हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मैं कहना चाहूँगी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस एक बार आप कोशिश करें, कामयाबी अल्लाह देता है। मिसाल मैं आपके सामने बैठी हूँ, तजुर्बा मैं सामने बैठी हूँ करके, मिसाल मैं बैठी हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो सानू जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं आप? और बाकी लोगों ने, किसी ने कुछ मैसेज किया है, किसी ने बोला है सऊदी में कहाँ पे रहती हो, किसी ने बोला है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, किसी ने नंबर मुझे अपना फेसबुक पे कमेंट में नंबर दिया है। तो बस इतना ही कहना था। और अभी इस वक्त मेरा जॉब छूट गया है तो मैं पूरा दिन सोती हूँ, पूरी रात जगती हूँ, पूरा दिन सोती हूँ, पूरी रात मोबाइल चलाती हूँ। तो दोस्तों आज मैं खुश हूँ क्योंकि आधी कामयाबी मुझे मिल गई है कि मैं बस उनके ड्राइवर से या किसी पड़ोसी से सोच रही थी बस एक बार मुझसे बात हो जाए, फिर तो उनका नंबर मिल ही जाएगा। तो ड्राइवर से बात हो गई है, बस अब मुझे उनका भी नंबर मिल जाएगा। तो बस आधी कामयाबी मिल गई है, आधी कामयाबी और रह गई है। जब सर से मेरी बात हो जाएगी तो पूरी कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा वहाँ जॉब के लिए मैंने बात की थी। तो दोस्तों बस मेरी यही कहानी थी। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आज मैं इतना परेशान नहीं हूँ जितना उस दिन थी। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। तो और बताएं आप लोग दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप क्या काम करते हैं और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टीना हिंदुस्तानी सऊदी वीडियो, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें और उस पर वीडियो मेरे देखें। और फेसबुक को भी फॉलो करें, लेकिन प्लीज़ कमेंट अच्छे करें, कोई ख़राब कमेंट ना करें प्लीज़, क्योंकि मेरे जानने वाले भी बहुत से वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग गलत कमेंट करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। थैंक यू, ओके, बाय।